हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम जी। आज ये बहु क्लास होगा यानी क्लास 10 के यानी चैप्टर 1 यानी भारत संसाधन एवं उपयोग। बाबू कल हम लोग पढ़े थे यानी इसी चैप्टर को यानी पार्ट 1 में आज का जो क्लास होगा हम लोग का कौन सा क्लास होगा जी बाबू? पार्ट 2 होगा। जबकि इसी तरह इस चैप्टर को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं यानी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। आज के क्लास कौन सा है बाबू? पार्ट 2 का क्लास है। जबकि यानी अगर इकाई की बात किया जाए तो इकाई 1 है और खंड की बात किया जाए तो खंड क है। जबकि हम लोग का आज का हेडिंग है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। बहु प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण यानी कह सकते हैं वर्गीकरण के आधार पर संसाधन को यानी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने बहु प्रकार के होते हैं? 4। कहेंगे कि वर्गीकरण के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, और तीसरा स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास के आधार पर। जबकि ये तो 4 प्रकार हुआ, लेकिन इसका भी प्रकार अलग अलग है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन बाबू कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक उसी तरह उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है बाबू? 2 प्रकार का होता है। अगला बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है बाबू? 4 प्रकार का होता है। ठीक उसी तरह यानी चौथा है विकास के आधार पर, और विकास के आधार पर बाबू संसाधन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। जैसे हम लोग आज पढ़ेंगे यानी आज के क्लास होगा बाबू उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर बाबू संसाधन कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी इस आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं बाबू? 2 प्रकार का होते हैं। जैसे जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। चलिए हम लोग जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जबकि बात करते हैं जैव संसाधन, कह सकते हैं वैसा संसाधन, यानी वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। या कह सकते हैं वैसा संसाधन जिसका निर्माण सजीवों से हुआ हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे अब इसमें देखिएगा, इसमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद रहते हैं। इसमें सजीवों क्या मौजूद रहते हैं जी? लक्षण मौजूद रहते हैं। जैसे मनुष्य यानी जैव संसाधन के अंतर्गत कौन आएगा? जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछली, पशु एवं अन्य प्राणी समुदाय। तो हम लोग यानी जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो बोलिएगा वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछली, पशु एवं अन्य प्राणी समुदाय। हम लोग का अजैव संसाधन, तो कह सकते हैं अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या बोलते हैं बाबू? अजैव संसाधन कहते हैं। इसमें सभी निर्जीव वस्तु आते हैं। किसमें आते हैं बाबू? अजैव संसाधन में। तो यह कह सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण निर्जीवों से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं बाबू? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, धातु, खनिज, कपड़ा इत्यादि। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।